Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss principles of organization. Previous lecture में हमने organization का meaning देखा था, meaning को अच्छे से डिस्कस किया था एंड कुछ टाइप्स भी देखी थी और डेफिनेशंस भी देखी थी और डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग उसकी टाइपोलॉजीज भी देखी थी. आज हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. उससे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं. प्रिंसिपल्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो टॉप मैनेजमेंट होती है या जो भी टॉप मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ डिसीजन लेना, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, और वो कौन करेगा. डिसीजंस जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट ही लेती है. वो जो डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि जो डिसीजन लिया गया है वो कितना सही है या वो कितना गलत है. वो जो गाइडलाइंस, वो जो सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं वो टॉप मैनेजर्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और वही क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं. इन सिंपल टर्म्स, प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस दैट वर्क एज अ गाइड फॉर द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब हम करेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स कि जो काम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, मीन्स बांट देना है. पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना. पूरा काम एक इंसान के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा काम अगर आप एक ही एम्प्लॉय को पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम दे रहे हो तो वो तो एक तो काम भी इतना ईजिली नहीं हो पाएगा, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो एक एम्प्लॉय के लिए, और वो हर काम में एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता. हो सकता है वो एक चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हो, वो उसे बहुत अच्छे से कर ले, बट जो बाकी वाले हों तो उसको वो इतने अच्छे से ना कर पाए, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ना आ सके. होल वर्क शुड नॉट बी असाइन टू वन पर्सन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो वो एक ही एम्प्लॉय को आप असाइन नहीं कर सकते. होल वर्क डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू हिज हर कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. उससे क्या होगा, इट्स लीड टू स्पेशलाइजेशन, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. अब एग्जांपल सिंपल से देखते हैं कि हम जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी कुछ देखते हैं या हम एडमिशन्स लेते हैं तो वहाँ पर भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं. अब एक ही वहाँ पे कभी आपने देखा जिसको मास्टर्स की होगी जियोग्राफी में, वो आपको जियोग्राफी पढ़ाएगा, इकोनॉमी के लिए अलग होगा, पॉलिटी के लिए अलग होता है. तो इस तरह जिसको जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगी वो एक्सपर्ट होगा अपने काम में, तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम भी करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी इंस्टीट्यूट होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, बहुत अच्छा आएगा अगर आपने डिवीज़न ऑफ वर्क किया है. तो इस तरह इससे क्या होगा, अगर हम एक काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, अगर एक बुक को हम 10 बार पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या हो जाते हैं, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो हर बुक को हम उतने आसानी से नहीं कर सकते जितना उसको हमने किया जिसको हमने 10 टाइम्स के कर दिया, रीड आउट कर दिया है. तो इसी तरह इससे क्या होती है, एफिशिएंसी आती है. तो डिवीज़न ऑफ वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, जैसे अब हमने एग्जांपल लिया फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, उसमें जो एक एम्प्लॉय है वो वुड का काम उसको दे दिया, वो बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, वो उसका काम कर रहा है. दूसरा पॉलिशिंग का बहुत अच्छे से कर रहा है. तो फिर एक थर्ड एम्प्लॉय को काम दिए कि इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है. ठीक है, इन सब का काम जो है वो अपने जो उसने वुड का किया, उसने पॉलिशिंग की, फिर उसको जो साथ में कनेक्ट करना है तो वो अलग एम्प्लॉय को आपने असाइन किया. वो तो एंड में क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा आएगा, और काम भी क्या हो रहा है, बहुत ईजिली हो रहा है. एक तो सबको क्या हो रही है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपने अपने जो भी जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उसमें वो अपना टैलेंट क्या कर रहा है, शो कर रहा है. तो डिवाइड द वर्क अमंग द वर्कर्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो काम है बहुत स्मूथली हो जाएगा और रिजल्ट भी क्या आएगा, बेटर आएगा. अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल लूथर गुलिक की, हेनरी फ्योल की और पीटर सेल्फ की. ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं, इसके आप निमोनिक्स बना लीजिए किसी भी तरह. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप अच्छे से जो है वो निमोनिक्स के थ्रू उसको क्या कर लीजिए, याद कर लेना. लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आप की पॉइंट याद रखें, फाउंडेशन लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल नेचुरल ऑर्डर, और पीटर सर्फ के लिए आप याद रखें डिवीजन ऑफ लेबर, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर.
अब हम देखते हैं रीजंस फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। क्या रीजन है जिससे डिवीजन ऑफ वर्क की जाती है? पीपल डिफर इन देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स। हर एक इंसान के पास क्या डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं, जिससे क्या होता है काम बहुत ईजिली और अच्छे से हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ पर्सन एट वन प्लेस एट द सेम टाइम। अब एग्जाम्पल, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में है तो वो एग्जाम्पल जम्मू में है तो वो एट ए टाइम श्रीनगर पे है जो वो काम नहीं कर सकता, वो जम्मू में ही जो है वो काम कर सकता है, या दिल्ली में है तो दिल्ली में ही कर सकता है, तो चंडीगढ़ में नहीं कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ पर्सन एट वन प्लेस एट द सेम टाइम, इसकी वजह से भी डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो की जाती है। वास्ट रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल। अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हैं तो हर किसी की जो नॉलेज है, हर किसी के स्किल्स को आप यूज़ करोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर आ सकता है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होती है, हाई वर्क स्पीड हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशनल क्या होती है? प्रोडक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। Unity of command, in simple terms, it means an employee should receive order from only one superior. इसमें यह कहा जाता है कि जो भी एक सबॉर्डिनेट्स होंगे या जो भी एम्प्लॉय होंगे वो एक ही बॉस से क्या करेंगे? ऑर्डर को रिसीव करेंगे। नो सबॉर्डिनेट शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन बॉस, के जो भी सबॉर्डिनेट हैं वो एक से ज़्यादा बॉस को रिपोर्ट नहीं करेंगे। उससे क्या हो जाती है, एक सुपरविजन में जो अगर मल्टीपल सुपरविजन होती है उससे क्या हो जाती है? क्रिएट कन्फ्यूज़न, डिले, इफ इनएफिशिएंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम सिंपल सी एग्जांपल्स लेते हैं अपनी कॉलेजेस की, स्कूल टाइम्स की। हमारी क्लास मॉनिटर्स होते थे, हमारे कॉलेजेस में हमारे प्रेसिडेंट होते थे। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे, हम लोग होते, तो हम मॉनिटर को कहते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। तो वो जाता था किसके पास? प्रिंसिपल के पास या वो टीचर के पास जाता था। अब हम सारे ही ग्रुप में थोड़ी जा सकते हैं, तो उससे क्या होती है? बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी हो जाती है। अगर आपका एक ही बॉस है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हो, आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, वो आगे आपकी हायर अथॉरिटी तक आपकी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। तो उससे क्या होती है? काम में एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर एक ही क्लास में आपके पूरी क्लास में 6-7 मॉनिटर्स बना देते हैं तो उससे भी क्या हो जाती है? जो फेवरेटिज्म का कंसेप्ट जो होता है वो आ जाता है कि एक बोलेगा ये मेरा फ्रेंड है तो वो उसके क्या करेगा? हेल्प कर देगा। तो दूसरे का जो जेन्युइन सा रीज़न होगा तो उसकी वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह अगर एक बात होगा अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड तो उससे क्या होती है? एफिशिएंसी आएगी। अगर बहुत सारे सबॉर्डिनेट हों, अगर बहुत सारी सुपरविजन होगी तो उससे क्या होती है? कन्फ्यूज़न हो जाती है, डिले हो जाती है और इनएफिशिएंसी आ जाती है। जैसे मैंने आपको सिंपल सी क्लास की एग्जांपल दी। इसको सपोर्ट करते हैं हेनरी फ्योल, गुलिक एंड उर्विक। अपने लेटर की कोट करते हैं, टू मेन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। दिस प्रिंसिपल इज अगेंस्ट द फंक्शनल फॉर्मेनशिप बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये एक प्रिंसिपल है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है उसमें क्या होता है कि 8 बॉस होते हैं, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हैं और 4 टेक्निकल बॉस है, और उनसे आपने क्या करना है? ऑर्डर को रिसीव करना है। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड में ये कहा कि एक ही बॉस से आपको क्या करना है? ऑर्डर रिसीव करना है और एक ही बॉस को आपने रिपोर्ट करना है। तो इस तरह ये किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। जब हम थिंकर्स करेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है? ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर का है जो उसके अगेंस्ट है। तो अगर एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होगी तो उससे क्या होगा? विल प्रोड्यूस कन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी। और इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ब्यूरोक्रेटिक वर्क के लिए। आज के लिए इतना ही। हमने 2 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।